अच्छा जी, आज मेरे पास जो है ना वो जैपनीज़ इको आइडल ENE जो है ना वो सुजुकी की ऑटो 660 सीसी है, जिस पर के मज़दा की जो है ना वो बैजिंग है। इसका एक डिटेल्ड रिव्यू जो है ना वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसके अंदर कौन कौन से फ़ीचर्स हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ों के जो है ना मैं आपको बारी बारी जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना इसकी मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। गाड़ी का ये क्योंकि इसके ऊपर बैजिंग जो है वो इसकी मज़दा की है, बट इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सुजुकी ऑटो की तरफ से ही हुई हुई है। इसका जो अगर की बात करते हैं रिमोट की, तो उस पर भी मज़दा ही की बैजिंग है। फिर अगर हम इसके लॉक अनलॉक की बात करें तो उसका एक ही बटन है, बट वो आपको इस तरह से पता चलता है कि अगर आप इसको एक बार प्रेस करते हैं तो इसकी 2 बार लाइट होगी तो ऑन होगी, तो इसका मतलब ये अनलॉक हो गई है। और अगर इसको एक बार प्रेस की और लाइट सिर्फ एक बार जो है ना वो ब्लिंक की है, तो इसका मतलब है गाड़ी इस टाइम लॉक हो चुकी भी है। हम इसको अनलॉक करते हैं, इसकी हम बैक सीट खोलते हैं सबसे पहले। तो इसका इंटीरियर देखें आप, इसमें इजीली जो है ना वो 3 लोग बैठ सकते हैं इस गाड़ी में। ये आप ड्राइविंग सीट का देख सकते हैं, इसका डोर का जो है इंटीरियर चेक कर सकते हैं, एक ओवरऑल लुक इनसाइड। आप इसका ट्रंक ओपन करें बैक साइड से, इसका बैक साइड से ट्रंक ओपन करें तो ये इसकी स्पेस है, ये देखें। फिर इसकी सीट को फोल्ड करके भी आप अगर कोई चीज़ कैरी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये चेक करें जी, ये आप इसकी सीट को फोल्ड करके इस पर कोई भी चीज़ आराम से जो है ना ले जा सकते हैं। सेकेंडली फिर इसमें आप ये देखेंगे, इसमें यहाँ पे जो है ना आपको स्पेस अवेलेबल है कुछ चीज़ें वगैरह अगर आपने इसके अंदर रखनी है। अच्छा जी, ये गाड़ी के अंदर अब हम आ गए हैं। आप ये देख सकते हैं गाड़ी ऑन की है मैंने अभी। अब इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। इंजन साउंड आपने देख लिया होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी बैटरी के ऊपर एक निशान आ रहा है, जिसको आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये इसका इंजन का जो है ना वो निशान आ रहा है और हमें इसको शायद मैकेनिक को विज़िट करने की ज़रूरत है, या शायद कार इलेक्ट्रिशियन को विज़िट करने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये गाड़ी जैसा कि मैंने बताया था कि इको आइडल और ENE गाड़ी है। तो इस गाड़ी के अंदर इस सीट के नीचे यहाँ पर एक बैटरी आपको मिलती है स्पेयर, जो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, ये एक लिथियम बैटरी एक्स्ट्रा यहाँ पे इस सीट के नीचे इस सीट के नीचे एक एक्स्ट्रा लिथियम बैटरी लगी हुई है। ये बेसिकली ये गाड़ी ENE चार्ज की वजह से ये गाड़ी सेमी हाइब्रिड गाड़ियों में जो है ना इसका शुमार होता है। ये किस तरह से काम करती है, कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ समझा दूँ सबको कि जो इस पे मज़दा की बैजिंग है ये क्या स्टोरी है। बेसिकली मज़दा का जापान में जो है वो अपना 660 सीसी गाड़ियों की कैटेगरी में अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। तो ये लोग जो है वो सुजुकी की ही सर्विसेज लेते हैं। इस गाड़ी का अगर मैं बोनट खोल के आपको दिखाऊं तो चेसी नंबर जो है वो उस पर अभी भी सुजुकी का ही नाम लिखा हुआ है और सुजुकी ही इसे ऑन कर रही है। तो इस गाड़ी की जो प्रोडक्शन सारी की सारी वो सुजुकी में हुई है जापान में, और फिर उसके बाद उन्होंने इस पर मज़दा की बैजिंग करके इसको मज़दा वालों को दे दिया। और मज़दा ने अपनी वो लेगेसी रखने के लिए जो है वो सुजुकी के साथ जो है ना एक कोलैबोरेशन की हुई है। तो वो सारी गाड़ियाँ जो है ना वो वही वाली यूज़ करते हैं, सुजुकी ही की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट वो अपने उसके बैजिंग के साथ जो है ना इसे सेल कर रहे हैं जापान में। और फिर ये गाड़ी इसी तरह से जो है ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुई हुई है। अच्छा जी, ये फिर आप देखेंगे इसके अंदर जो है ना वो स्टार्ट स्टॉप भी है। इको आइडल का एक फंक्शन होता है। ये किस तरह से काम करता है कि आप ये देखिए, इसके अंदर आपको एक जो है ना वो ग्रीन से कलर की लाइट नज़र आ रही होगी, A लिखा हुआ आ रहा है उसके अंदर। ये आप करीब से भी देख सकते हैं। इसका मतलब है कि इस टाइम पे ये हमारा इसका जो ये फंक्शन है ये हमारा एक्टिवेट है, ऑन है। ये ऑन ऑफ यहाँ से होता है, ये देखें। अगर मैं यहाँ से गाड़ी को ब्रेक लगाता हूँ तो ये मेरी गाड़ी बिल्कुल जो है वो
इंजन इसका बंद हो गया, गाड़ी स्टॉप हो चुकी है मेरी। सिर्फ ब्रेक अप्लाई करने से मेरी गाड़ी का इंजन ऑफ हो गया, गाड़ी बंद हो गई है। इस फंक्शन का ये मकसद होता है कि अगर आप किसी जगह पे सिग्नल पे ज़्यादा देर के लिए रुके हुए हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो अपना फ्यूल सेव करती है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में गर्मियों में स्पेशली ये फंक्शन काम का इतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपका इंजन टर्न ऑफ हो जाता है तो आपका ऑब्वियसली एसी भी बंद हो जाता है। अच्छा जी, जैसे ही मैं ब्रेक से पाँव उठाऊंगा गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट होगी और फिर चलने लगेगी। और साथ ही हम इसका 0 to 100 ड्राइव टेस्ट भी देख लेते हैं। अब ये कितनी देर में 100 तक जाती है गाड़ी, ठीक है। जी, तो ये आपने देख लिया है इसने कितनी देर ली है 100 तक जाने में। अभी इस गाड़ी के अंदर एक स्पोर्ट्स का फंक्शन भी है। इसके गियर के बिल्कुल नीचे, गियर लीवर के नीचे बिल्कुल एस का एक बटन दिया गया है। अगर मैं उसे प्रेस करता हूँ तो इस गाड़ी के अंदर स्पोर्ट्स का जो है वो फीचर दिया हुआ है इन्होंने, वो एक्टिवेट हो जाता है। अभी मैं आपको 0 to 100 का टेस्ट जो है उस स्पोर्ट्स मोड पे भी चेक करवा देता हूँ। नॉर्मली मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, जो हमारे यहाँ पे लोकल गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं सुजुकी की, उनकी गियर शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो गियर शिफ्ट जल्दी नहीं होते हैं, या अगर शिफ्ट होते भी हैं जल्दी तो उनके अंदर कोई एक जर्क आता है बहुत अजीब किस्म का। ऐसा मैंने काफ़ी दोस्तों से सुना है, जबकि इसमें जापानीज़ मॉडल के अंदर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता गियर शिफ्टिंग के अंदर। बाकी इस गाड़ी में आप देख सकते हैं जी, ये इसका एसी चूँकि 660 सीसी है, बट उसके बावजूद इसकी एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर मैं लॉन्ग रूट पे जाने की बात करता हूँ तो मुझे ये तकरीबन मेन रोड पे, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ समझने वाली है कि अगर तो मेरी स्पीड अब 120 से नीचे रहती है तो मुझे ये 30-35 की एवरेज दे देती है उस पे मोटरवे पे, उस पे मेन रोड पे। यानी 110, 115, 118 तक अगर मैं रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी एवरेज देती है। 35 किलोमीटर की जो है ना पर लीटर एवरेज देती है। लेकिन जैसे ही अगर मैं 120 को क्रॉस करता हूँ, उससे above जाता हूँ, तो इसकी एवरेज बहुत बुरी हो जाती है। फिर ये ज़्यादा अच्छी एवरेज नहीं देती है क्योंकि इसका RPM अपने मैक्स पे चला जाता है और ये बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है उस टाइम पे। अच्छा जी, ये एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताऊं, ये गाड़ी जब हमारी चल रही है तो इसके अंदर आप देखें स्पीडोमीटर के अंदर ग्रीन लाइट है। ग्रीन लाइट का मतलब है कि ये अपने पूरे इको मोड पे गाड़ी चल रही है। अगर मैं इसको एक्सेलरेट करता हूं तो आप देखेंगे कि इसका कलर ग्रीन से ब्लू में शिफ्ट होगा। बहुत प्यारा ब्लेंड है। ये देखें, ये ब्लू में शिफ्ट होने के बाद इसका मकसद होता है कि ये अब इस टाइम अपने इको मोड से बाहर आ गई है और इस टाइम पे ये आपकी गाड़ी का अच्छा खासा फ्यूल कंज्यूम कर रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये बात बता दूं कि इस गाड़ी के अंदर ये 3 लाइट्स हैं बेसिकली, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट एंड वाइट लाइट। जिस टाइम एक्सीलरेटर से पाँव उठाता हूँ, ये जैसे वह इस टाइम उठा दिया तो ये देखिए ये वाइट लाइन पे आ गई है। अब वाइट लाइन का मतलब है कि आप वो नीचे देखें कि बैटरी की तरफ एक एरो भी जा रहा होगा। इट मींस कि वो गाड़ी के नीचे जो एक बैटरी थी, जो कि मैंने आपको बताया था ये ENE फंक्शन है इस गाड़ी के, ENE चार्जिंग, तो ये बेसिकली इस टाइम पे अपनी उस बैटरी को चार्ज कर रही होती है, जिस बैटरी को चार्ज करने से इसको सेमी हाइब्रिड कंसिडर भी किया जाता है इस गाड़ी को। तो ये जब ये इसकी वाइट लाइट है तो इसका मतलब है ये उस बैटरी को चार्ज कर रहा है उस टाइम पे, जो इसका एक वो रेजिस्टेंस आती है उससे इसकी जो है ना वो बैटरी चार्ज होती है फ्रिक्शन की वजह से। और जिस टाइम पे ये ब्लू लाइट में होती है तो इसका मतलब ये फ्यूल ठीक ठाक कंज्यूम कर रही होती है। और अगर ये ग्रीन के ऊपर चलती जा रही है और मुसलसल चल रही है तो इसकी जो है वो बहुत अच्छी जो है ना एक फ्यूल एवरेज आती है, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सिटी के अंदर जहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स और सारी चीज़ें आती हैं और आपको 3 से 4 लोग गाड़ी में बैठे हुए भी हों, यानी कि गाड़ी एक किस्म की लोडेड हो और फिर एसी भी चल रहा हो, तो आपको तकरीबन ये 28-30 की एवरेज देती है ये गाड़ी। फिर एक और चीज़ है इस गाड़ी के अंदर जो बहुत खूबसूरत है कि जब इसको गाड़ी को आप बंद करते हैं तो ओवरऑल जो आपका ट्रिप होता है ना, उसके बारे में ये आपको इंडिकेशन देता है कि आपका ये ट्रिप जो था उसमें आपने इको मोड को
कितना यूटिलाइज़ किया है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं गाड़ी को स्टॉप करता हूँ और मैं इसकी ब्रेक अप्लाई करूँगा और फिर आप देखेंगे कि ये गाड़ी को स्विच ऑफ करने पे मुझे ये स्क्रीन पे बताएगा कि गाड़ी का इको मोड कितना % रहा है। ये देखिए जी 59% जो है इको मोड मैंने इसका यूज़ किया है। चूँकि मैंने इसको स्पोर्ट्स मॉडल पे उस पर भी शिफ्ट किया था और मैंने गाड़ी को 100 पे भी भगाया ब्लू लाइट के साथ, तो मैंने इसकी गाड़ी की 59% जो है ना उसको इको को जो है ना यूटिलाइज़ किया है। जबकि अगर मैं अपने जिस तरह से नॉर्मल गाड़ी चलाता हूँ, अगर थ्रू आउट ये ग्रीन लाइट पे रहती है तो ये मुझे टर्न ऑफ करने पे 100% जो है ना वो इको मोड का इंडिकेशन भी देता है। ये देखिए जी गाड़ी अब स्टार्ट की है। अब मैं आपको इसकी जो है वो 100% जो है ना हम इसको इको आइडल को यूटिलाइज़ करके मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका अगर थ्रू आउट आप अपने रास्ते पे इनिशियली तो ये आपको ग्रीन लाइट देता है पहले गियर में, जैसे ही आप दूसरे गियर में शिफ्ट करते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो ग्रीन कलर पे आ जाती है। तो अगर आप ग्रीन कलर पे मुसलसल गाड़ी को चलाते हैं तो उस टाइम पे जब आप गाड़ी को स्टॉप करेंगे तो ये आपको एट द एंड स्टॉप करने के टाइप पे जो इंडिकेशन देगा वो 100% इको की देगा। तो अगर आप 100% इको यूज़ कर रहे हैं उस सूरत में आपकी गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो 30+ रहती है। अगर आप 40-60 की एवरेज पे रहते हैं सिटी के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से सिटी में यही स्पीड रहती है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे गाड़ी में मेरी एक्सीलरेटर की कंडीशन के मुताबिक जो है वो इसकी जो है एवरेज उसको वो चेंज कर रहा है। आप देख रहे हैं 26-39, बट ओवरऑल अगर एक स्टेबल मैं इसकी एवरेज की बात करूं तो वो मुझे ये 30+ देगा अगर गाड़ी टर्न ऑफ करने पे मुझे 100% की इंडिकेशन इसने दी, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे ये 100% की इंडिकेशन अब देगा। लेट्स सी, अभी मैं गाड़ी स्टॉप कर रहा हूँ और देखते हैं कि ये मुझे अब क्या इंडिकेट करता है कि मैंने इसको कितना इको के ऊपर यूज़ किया है। ये गाड़ी अब रुक गई, हमने इसको स्टॉप किया और अब हम इसको देखते हैं ये वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि किस तरह से जो है ना मेरी गाड़ी की। ये देखिए जी इको 100 रही है मेरी। तो इट मीन्स कि इस ट्रिप पे मेरी गाड़ी की जो फ्यूल कंजप्शन थी वो 32-33 लीटर थी, किलोमीटर पर लीटर थी, सॉरी 32 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मुझे मिली है। फिर आप ये देखें कि इसमें ये हमारे पास यहाँ पे USB मोड है, हमारे पास यहाँ पे ब्लूटूथ है, SD कार्ड है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑक्स है। अगर आप USB में जाए तो आपको देखिए यहाँ पे वीडियोस मिलती हैं, आपको गाड़ी के अंदर तकरीबन हर चीज़ मिलती है। देखिए जी ये बच्चों के लिए कुछ चीज़ें इसमें गाड़ी में की हुई है हमने। ये देखिए जी ये आपको इंडिकेट करता है आप ड्यूरिंग ड्राइविंग वीडियोस ना देखें। अच्छा, इसमें ना गाड़ी में मेमोरी कार्ड भी लग सकता है। ये देखिए आप मेमोरी कार्ड भी लग सकता है, इसमें USB भी लग सकती है, लेकिन इसका USB जो है ना ये हमारा ये जो इसका क्लब बॉक्स होता है ना इसके अंदर एक वायर है, उसके अंदर USB इसकी लगती होती है। ये देखिए जी ये USB यहाँ पे अप्लाई होती है, ये केबल इसके अंदर से निकलती है तो USB यहाँ इसके अंदर लगती है, ये बाहर USB इसकी नहीं लगती है। और अगर चार्जर की बात करें आप तो जैसे स्मोक वगैरह के लिए अपने जिसे यूज़ करना होता है तो वो हमारा कोई तकरीबन इस जगह पे आता है का यहाँ करके, ठीक है। सेकेंडली इसके अंदर एक और चीज़ है, गाड़ी के अंदर एक हीटेड सीट का जो है ना वो फंक्शन भी है, जो कि अभी इस टाइम पे अंधेरा हो गया तो मैं क्लियरली दिखा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे ना इसका हीटेड सीट का फंक्शन है। सर्दियों पे इस मोड का बहुत फ़ायदा होता है, आपकी सीट जो है ना वो गर्म हो जाती है। फिर आप ये देखिए जी ये कार्ड होल्डर, कार्ड की स्पेस, आप यहाँ कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं अपने। यहाँ पे आप देख लें आपके पास 2 कप उसकी कप्स की स्पेस है, बैक सीटर्स के लिए भी 2 कप्स की स्पेस है। यहाँ पे भी आपके पास कार्ड होल्डर है। ये जी ओवरऑल इस गाड़ी का रिव्यू था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप गाड़ी से मुतल्लिक कोई फंक्शन, कोई चीज़ अगर समझना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं जी। थैंक यू जी।